अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट्स विथ वहीद राजपर में मां आया आवां जो मेज़बान वहीद राजपर बार्सिलोना में इन वक्त असां मौजूद आहियूं पाकिस्तान एम्बेसी में। मुराद अली वज़ीर साहब बार्सिलोना में पाकिस्तान जो कौंसल जनरल आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु जेकी ओपन इमिग्रेशन हुई स्पेन जी, उन में बि वॾे तइदाद में जेके पाकिस्तान जो अंग आहे उन्हनि खे बि इमिग्रेशन मिली आहे। इन खां अलावा स्पेन ऐं पाकिस्तान जा जेके तारीख़ी कल्चरल ऐं ॿिया जेके बिज़नेस कम्यूनिटी सां जेके रिलेटेड तालुकात आहिनि उन्हनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा जेके पाकिस्तानी कम्यूनिटी जा जेके हिते इशूज़ आहिनि उन में पाकिस्तान जो जेको कॉन्सुलेट आहे उहो कहिड़ो किरदारु अदा करे पियो, जेको पुल वारो किरदारु हुजणु घुरिजे उहो अदा करे पियो न पियो करे, उन ते बि तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु जेको मुराद अली वज़ीर साहब स्पेन में बार्सिलोना जेको शहर आहे उते पाकिस्तान जो कौंसल जनरल आहे। वज़ीर साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगा। इस वक्त जो स्पेन में ओपन इमिग्रेशन अनाउंस की, उसमें कितने जो है पाकिस्तानी जो हमारे शहरी हैं उनको इमिग्रेशन मिली है, कितने मुस्तफ़ीद हुए इस वक्त तक? सबसे पहले तो वहीद राजपर साहब, आपका और KTN का मैं मशकूर हूँ कि आप हमारे दफ्तर आए और पाकिस्तानी के मसाइल पर आपने हमारे से रब्ता किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल ओवर फ्रॉम सेंथ। जहाँ तक इमिग्रेशन चूँकि अभी 30 जून को ही क्लोज़ हुई है, तो इनिशियल फिगर ये है कि जो एस्टिमेटेड है, जो एक दो प्रेस में मैंने देखी है, अराउंड जो हमारे कुछ पाकिस्तान से हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से हमें पता चला था, अराउंड 29,000 to 30,000 पाकिस्तानियों ने शायद इसमें इमिग्रेशन में एप्लीकेशन दी हुई है, सबमिट की हुई है। अब इन 29,000 में कितने एलिजिबल है, कितने उसमें पास हो जाते हैं? इनिशियली तो तकरीबन सबको जो है ना वर्क, वो परमिशन टू वर्क मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है ना, उम्मीद है कि हमारे जो है ना 20-25 हज़ार तक, अगर कुछ इनिशियल रिजेक्शंस हो भी जाती, चूँकि टोटल जो प्रोसेस हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी वो 5 लाख से 7 लाख तक कर रही थी, और आखिरी 30 जून में जो अभी एग्जैक्ट फिगर है वो तकरीबन 11,74,000 के करीब लोगों ने इमिग्रेशन में अप्लाई किया। अब ज़ाहिर बात है उसमें कुछ लोग वो भी हैं कि जो शायद एलिजिबल ना हो, या उसने किसी और तरीके से बाद में उसको ज्वाइन किया हो, क्योंकि हुकूमत का जो था इसमें जो पहली कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की थी कि जो बंदा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 को से पहले स्पेन में मौजूद हो, और ज़ाहिर बात है उसका अप्रैल में 5 महीने पूरे हों, तो कंटिन्यूस स्टे हो 5 महीने का और इस तरह की। तो इसमें कितने लोग हम उस पर अभी इसमें फॉल करते हैं? मेरा ख्याल है 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी इस काम से मुस्तफ़ीद होंगे। हालांकि 30,000 29,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन कुछ लोग शायद उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा ना उतर सके। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा वज़ीर साहब, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वन विंडो ऑपरेशन। तमाम के तमाम जो वजारतें हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स तो नहीं होंगे, वजारतें जो हैं वो मिल के पासपोर्ट, CNSE, डिफरेंट किस्म के जो पुलिस वेरिफिकेशन, वन विंडो ऑपरेशन होगा। लेकिन कुछ शिकायतें थीं कि वो वन विंडो ऑपरेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ हमें फ़ख्र से मैं कह सकता हूं कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस हो गया, कौंसलेट या एम्बेसी हो गए हैं, वजारत दाखिला हो गए हैं, उसके पासपोर्ट ऑफिस, नादर ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, लोकल पुलिस हैं, नेशनल पुलिस ब्यूरो हैं, सब ने इतनी तंगदही कोऑर्डिनेटेड काम किया कि आपको एक भी पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जो इस सिस्टम से पेपर जमा करने बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट के वो सिस्टम से बाहर है। आप पूरे बार्सिलोना में ठहरेंगे, हमने बाकायदा फेसबुक पे इश्तिहार चलाया कि ऐसा कोई आदमी हो जो समझता है कि मैं एलिजिबल हूँ और मेरा काम रुका हुआ है। हमने लोगों को हेल्प आउट किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है शिकायत तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा भी इस सिस्टम से जो एलिजिबल हो इस सिस्टम से बाहर हो बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी। सो मैं पर्सनली आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, टू द फॉरेन ऑफिस एंड ऑफ कोर्स आवर मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट
that a coordinated effort was made, and we were being able to help the Pakistani be a process of this immigration. इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में जब ये पुलिस करेक्टर सर यहाँ से लोगों ने अथॉरिटी लेटर ले गए, वो तो हमने इशू कर दिया। वहाँ पे पता चला कि वो अथॉरिटी लेटर के बाद प्रोसेस करते हैं डिस्ट्रिक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, देयर वाज अ ह्यूज लिस्ट, तकरीबन 14 के करीब रिक्वायरमेंट्स थी। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से कब एग्ज़िट कर गए, आपके उस पर वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास इतने ये एग्ज़िट पेज भी है, आपके पास प्रोटेक्टर भी होना चाहिए था। देयर वाज सो, वो करते हमने उनके साथ नेशनल पुलिस ब्यूरो के साथ टेकअप कर लिया, इंटीरियर के साथ टेकअप कर लिया, हमने एक काम किया और तकरीबन 14 से वो कम करके हम 4 पे ले आए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स थी। एक दूसरा ये कि सारे इंटीरियर मिनिस्ट्री पुलिस सबका जो है ना हमने एक मीटिंग करवाई, और उस मीटिंग में वी मेड इट पॉसिबल कि किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो है ना हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं, स्पेसिफिक स्पेन के मुताबिक अपने हर डिस्ट्रिक्ट पे पंजाब में हमने इस्टेब्लिश कर दिए। इसी तरह फॉरेन ऑफिस में, नेशनल पुलिस ब्यूरो में कोऑर्डिनेशन की, उनको स्पीड अप पे, जो काम 40 दिन 50 दिन या 20 दिन में होता था वो हफ्ते में होने लगा। तो इस तरह की शिकायत शायद ही नहीं है आपके पास, ना हमारे पास, के कोई बंदा है हु वाज एलिजिबल और वो पाकिस्तान के करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस की वजह से या पासपोर्ट न मिलने की वजह से इस सिस्टम से बाहर हो। तो जब आप देखेंगे ओवरऑल तो मेरे ख्याल में इट विल आप कभी भी इसको स्टडी करें, इट विल बी अ बिग सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड दे मस्ट बी दिस डिपार्टमेंट, वी आर ऑल आई एम प्राउड ऑफ इट कि द वे वी वर्क। नेशनल पुलिस ब्यूरो ने जिस तरीके से काम किया, फॉरेन ऑफिस ने जिस तरीके से काम किया, हमने लोकल कराची ऑफिस को स्ट्रेंथन किया, गुजरात में मोस्टली मतलब हमारे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमने स्पेशल डेस्क, पेन रिलेटेड स्पेशल डेस्क बनाया। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। बाहर शिकायत इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जिस पे हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा मुराद साहब, इसमें एक ख़बरें भी आई, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, कतारें लगी हुई थी एम्बेसी के बाहर। क्या एम्बेसी तैयार नहीं थी अचानक के ये इमिग्रेशन खुली या कोई और वजूहत थी, ये तो बहरान क्यों पैदा हुआ? गुड क्वेश्चन। दिस इज़ ऑफ कोर्स, पहली बात कतार लगना जो है ना एक किसी भी सिविलाइज माशरे में, आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप कतार में लग जाएं। और मतलब यहाँ पे कतार लगना मतलब है आप अभी यूनिवर्सिटी रोड पे जाओ तो वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर की कतार लगेगी जो स्टूडेंट्स ने बनाई हो कि बसों के लिए, इसको कतार लगना इज़ नॉट बिग। मेरा ख्याल में द मेन इशू वाज ऑफ कोर्स जब इनिशियली 27 को इमिग्रेशन अनाउंस हुआ, 28 को लोग हमारे पास पहुंच गए, इट वाज ऑल सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी, इवन द गवर्नमेंट वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। ऑफ कोर्स जहाँ पे हम 100 या 50 लोगों को या 100 200 लोगों को इंटरटेन करते हैं, वहाँ आपके ऊपर 1500 1000 लोग आ जाएँ एंड दे आर ऑल डिमांडिंग वन थिंग, तो आपका सिस्टम बैठ जाता है। हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है बट दैट बिल्डिंग कुड नॉट एकोमोडेट ऑल ऑफ देम। तो हमारे लोग जो है ना, ज़ाहिर बात है, एक और ये भी है, neither we were prepared nor the government of Spain was prepared। इसी तरह जब हमने ये सारी प्रोसेस ख़त्म कर दिया, हमारा जो प्रोसेस था विच वाज सपोज टू बी एक्सटेंडेड टिल द 1 अप्रैल, वो हमने आप समझ ले फरवरी के एंड तक हम ख़त्म कर चुके थे। पहले 4 हफ्तों में 4 महीनों का काम हमने करके पाकिस्तानियों से कर दिया। अब दूसरा मसला ये कि थोड़ा सा हमारा भी प्रॉब्लम है कि हमने पहले दिन जो इमिग्रेशन खुली तो उसको हम ये समझा कि शायद ये आखिरी दिन है। So 28th of January was taken by the people, those who were eligible, as it is the last day today. So लेकिन one good thing happened is which कि इस पूरे सिस्टम में मतलब कोई हल्ला गुल्ला, कोई मारदार नहीं हुई, कोई पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई इनडिसिप्लिन, कोई मतलब इस तरह, दे रिमेन ऑल पोलाइट व्हेन वी मेक श्योर कि हम मेरिट पर काम करेंगे, हम टोकन सिस्टम देंगे। फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स 4 वीक्स वी रिमेन डाउन स्टेज। सुबह 6 बजे हम खोलते थे, हमने वीकेंड ख़त्म कर दिया। देर वॉज नो वीकेंड फॉर मी, फॉर माई स्टाफ, देर वॉज नो टाइमिंग। वी यूज़ टू कम, जनवरी में 6 बजे सुबह अर्ली आते थे और हम रात 11-12 बजे तक हमने काम किया। टोटल ब्रेक टाइम जो हमारा होता था 5-6 घंटे का होता था। एंड वी ट्राई टू मैनेज द रश, और जो 3 महीने के और पीरियड हमने उसको मैनेज करना था, वी डिड इट इन 3 to 4 वीक्स। तो दैट वॉज अ बिग सक्सेस स्टोरी फॉर अस इनिशियली। यस, पीपल ओवरवेलम्ड अस, बट लेकिन कोई इस तरह की बदतमीज़ी वाली सिचुएशन नहीं थी, कोई इस तरह मतलब झगड़ा लड़ाई वाली सिचुएशन नहीं थी। बट ऑफ कोर्स दिट वाज अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर पीपल
so that they could positively contribute to the overall the socio-economic and financial development of Spain, and of course they could send their money back to Pakistan, and at the same time they will have their civil, political and economic rights protected. अच्छा, वज़ीर साहब, इस वक्त जो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिकायतें हैं कि जो वेज गवर्नमेंट ने जो मुकर्रर की हुई है, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो बिजनेसमैन है, उस पर उसके हवाले से क्या कोई किस तरह इनको मैनेज किया जा सकता है? नहीं, वो तो चूँकि बेसिकली ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन इस एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ काम करें और आपको वेजेस पूरा ना दें। इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक है। बट द इशू इज़ कि आपके पास स्किल कितना है, आपको लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्या है। अगर आप फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, तो वह आप कितना बोल सकते हो। ऑफ कोर्स जब भी कोई एम्प्लॉयर है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, तो ही विल सी यू, ही विल लुक इनटू योर एक्सपर्टीज़ कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है, आप क्या मतलब एक क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। रिगार्डिंग दिस कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इफ़ यू आर लीगल, इफ़ यू हैव लीगल पेपर्स हैं आपके पास नहीं है, दिस इज़ योर चॉइस। यू वांट टू वर्क विद मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी, दोस्त यू कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। अच्छा, मुराद साहब ये बताएं कि इस वक्त जो है स्पेन में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो नेशनल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई फिगर से? यस, हम वी आर द सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ फॉरेन रेमिटेंस इन यूरोप आफ्टर इटली। ऑफ कोर्स इंग्लैंड के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अभी मेरा ख्याल में वी विल बी नंबर 1 वेरी सून। जो हमारे इतने लोग, ये इनको सबको जॉब मिल जाएगी और ये लोग जो है ना पैसे रेमिटेंस भेजेंगे, तो वी विल बी नंबर 1 इन रेमिटेंस, इन फॉरेन रेमिटेंस टू द, विल कंट्रीब्यूटिंग टू द पाकिस्तानी इकानमी। और ऑफ कोर्स वी विल बी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द स्पेनिश इकानमी, वो टैक्स की सूरत में जो हम रोज़ाना इसको पे करेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तानीज़ आर, स्पेन ओवरऑल इज़ एन ओपन सोसाइटी, एन इमिग्रेंट प्रो इमिग्रेंट सोसाइटी है। यहाँ पे ये फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं। ऑफ कोर्स अब मसले मसाइल थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानीज़ आर एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड इन बार्सिलोना और इन स्पेन। और वी आर डूइंग बिजनेस, हम नौकरियाँ नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ आर डूइंग बिजनेस। मैं आपको 2-3 चीज़ मिसालें दूँ। ये जिस तरीके से यहाँ पे डोनर्स हैं, यहाँ पे पूरे बार्सिलोना में मोस्टली सारे डोनर के शॉप्स हैं, जो टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, वो पाकिस्तानियों के पास। इसी तरह फॉर एग्जांपल बार्सिलोना में अगर आपको 12,000 या 11,000 रजिस्टर्ड टैक्सी हैं, तो उसमें 5,500-6,000 पाकिस्तानी हैं। इसी तरह हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी वी आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। हमारे चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हाल हैं। तो Pakistanis are doing good business in Barcelona and they are quite well established, और we are a very respected community। हमारी कम्युनिटी की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। जी ऐसे ही है। मुराद साहब, आखिरी सवाल, स्पेन जो हमारे पाकिस्तान कौंसलेट है, उसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या कोई कोशिशें की हुई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लाए हैं इस वक्त पाकिस्तान में? दूसरा ये सप्लीमेंट्री सवाल, कल्चरली हमारे ताल्लुकात हैं इनके साथ, हिस्टोरिकली, तो इधर पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या सहूलत, वो क्या किरदार इस वक्त अब आपने पाकिस्तानी इनिशिएट किए हुए हैं? तो सबसे खुशी और सरप्राइजिंग बात आपको बताऊं, स्पेन के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 2.3 बिलियन का है, और 2.3 में 333 मिलियन इनका है एंड 2 बिलियन हमारा है। सो वी आर इन यूरोप में, आई थिंक दिस इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे हम प्रोबेबली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन वी आर इन सरप्लस। सो मोर देन 200 हमारा है और 300 का इनका ट्रेड है। सो दैट शोज़ के आर बिजनेसमैन आर वर्किंग। और जहाँ तक बिजनेसमैन, बेसिकली हमारा जो कम्युनिटी काउंसलर है वहाँ भी बिजनेस काउंसलर है, वो ही इज़ बेस्ड इन मैड्रिड। यहाँ पे अब पिछले दिनों हमारे पास आए थे रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिर्फ इस पिछले महीनों की बात करें, रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया था, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए थे, फैसलाबाद विच इज़ ए बिग नेम, वो हमारे पास आए थे, सियालकोट वाले हमारे पास आए थे,
एंड वी विजिटेड रिसेंटली, ये जो हमारे चैम्बर है, द चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग्स हुई थी। पीछे तीन चार मीटिंग्स हमारी चैम्बर के साथ हुई थी। हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, B2B मीटिंग्स करवाई है। सो आवर बिजनेस कनेक्शंस इन इंटरेक्शन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और उसकी आप फ्रूट देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी मतलब आपका बासमती चावल में ये हम पाकिस्तान से लाते हैं, इसी तरह एंडीटेक्स है इनका जो बड़ा इदारा है, जिसमें आपके ब्रश का है, जिसमें आपका H&M है, ज़ारा है, जितने भी जो ब्रांड्स हैं, लिफ्टीज़ हैं, ये मोस्टली इंडीटेक्स के हैं। ये तकरीबन इसके 80-90% प्रोडक्ट पाकिस्तान, काफ़ी प्रोडक्ट पाकिस्तान से आते हैं। तो टेक्सटाइल में वी आर कम्पीटिंग हियर, सर्जिकल गुड्स में वी आर कम्पीटिंग हियर, इसी तरह फुटबॉल्स में, स्पोर्ट्स गुड्स में हम यहाँ पे इनके साथ होते हैं। तो वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड इन द फ्रॉम द बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एंड inshallah in the future it will increase because the number of people has increased, and Pakistanis are business oriented people and they're mostly focused here in the business, and inshallah we will improve. इंशाल्लाह मुराद साहब, बड़ी मेहरबानी। मुराद अली वज़ीर साहब असां सां गॾु हुयो स्पेन में, बार्सिलोना शहर में, पाकिस्तान जो कौंसल जनरल आहे। अवां नाज़रीन ॻाल्हियूं ॿुधियूं। पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾियण इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much.